You know the reason why you're suffering right now is because you're okay with it. तुम अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टेज में पहुंच गए हो जहां पे तुमने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट बना ली है एंड तुम्हें लगता है कि वाओ आई एम सो मच बेटर देन द एवरेज गाय इन माई जिम, इन माई कॉलेज, इन माई स्कूल, वट एवर। मैंने इंप्रूवमेंट्स बनाई है, मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया हूँ। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझने लग जाते हो। एंड यस, शायद तुमने इंप्रूवमेंट्स बना भी ली होंगी। तुमको बात करना आ गया लोगों से, तुमने बॉडी बना ली अच्छी, तुम अच्छे दिखने लगे, लुक्स मैक्सिंग कर ली तुमने थोड़ी सी, एंड यू हैव जस्ट इम्प्रूव्ड 1 to 2% फ्रॉम द एवरेज गाय। यस, दैट्स ट्रू। बट ये माइंडसेट ना तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। यू हैव नो फकिंग आइडिया। जब कोई बंदा ये माइंडसेट लेके अपनी जिंदगी जीता है ना, मतलब वो बंदा अपनी लाइफ को लेकर कंफर्टेबल हो जाता है। वो जैसे भी जिंदगी जी रहा है, ही इज थिंकिंग कि आई एम लिविंग अ गुड लाइफ, इससे आगे नहीं बढ़ना मैंने। अब तुम तो ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम द बेटर वन, मेरे को तो बेटर बनना है, मेरे को तो आगे बढ़ना है। बट नहीं, तुम्हारे एक्शंस तो नहीं बोलते ये सब। तुम्हारे एक्शंस तो ये बोलते हैं कि आई एम एक्चुअली गुड वेयर आई एम राइट नाउ। मेहनत नहीं करनी। और इमेजिन करो अपना रॉक बॉटम, जब तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, जब तुम पे एडिक्शंस बहुत सारे थे, जब तुम मोटे थे, वट एवर द प्रॉब्लम इज, इमेजिन दैट। तब तुम्हें रात को नींद नहीं आती थी, तब तुम्हें पसीने आते थे, तब तुम्हें रैंडम पैनिक अटैक्स आते रहते थे कि फक भाई, अगर इम्प्रूव नहीं किया ना तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, अपनी लाइफ में कभी भी अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाऊंगा। ये चीजें सोच के तुम्हें डर लगता था, एंड दैट डर, वो फियर, उसने तुम्हें फोर्स किया टू मेक इम्प्रूवमेंट्स। लाइक अभी तुमको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स बना रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बट एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, उसकी गांड फट रही है। वो इस वीडियो देखने के बाद रनिंग करने जाएगा बिकॉज ही नोस ये लेवल कुछ नहीं है। दिस इज नॉट योर प्राइम। तुमने बस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स बनाई है। लोगों को पसीना आ रहा है कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा ज्यादा नहीं है। लोगों को पसीना आ रहा है, सो नहीं पा रहे रात को कि उनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, उनका खुद का घर नहीं है। पीपल आर फकिंग टेरिफाइड राइट नाउ। मीनवाइल यू हैव मेड सम लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, जिम चले गया भाई, 200 किलो बेंच मार दी मैंने, एंड थिंकिंग कि वाओ आई एम सो मच बेटर देन द एवरेज गाय। यस यू आर ब्रो, बट व्हाट अबाउट द 10% जो तुम्हें लिटरली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? बट यू आर टू हैप्पी बाय बीटिंग द 90%। तुम आज 10 पुशअप मार लो ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीटन द 90%। इतना ईजी होता है। यू नीड टू डेवलप दिस माइंडसेट कि तुम्हारे आसपास ना एक बंदा है जिसका लाइफ का गोल है तुम्हें डिस्ट्रॉय करना। वो दुनिया में जहां पे भी हो, उसका बस एक गोल है, उसका एक कर्तव्य है, तुम्हारे पास जो चीजें आने वाली है ना उसको तुमसे छीन लेना। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ, तुम्हारी फ्यूचर इनकम, तुम्हारी फ्यूचर गाड़ी, तुम्हारा फ्यूचर बंगला, एवरीथिंग ही विल टेक अवे फ्रॉम यू अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो। Because he's waking up early every single day and he's constantly working out. Right now you're watching this video, that guy is listening to this video and working out. Imagine करो तुम्हारा competition तुमसे रोज लड़ रहा है। ये constant pressure बना के चलो अपने दिमाग के अंदर। I know it's not a comfortable way to live. I know pressure बहुत पड़ता है। I know it is not a balanced lifestyle. Do you want to live a balanced life? Like, do you really want to become that soft motherfucker जो बोलता है कि नहीं भाई नहीं, हर चीज ना बैलेंस में करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप बैलेंस नहीं रहोगे, बिकॉज अगर आप बैलेंस में नहीं रहोगे तो आपकी लाइफ उल्टी पुल्टी हो जाएगी। गो वॉच सम अदर सॉफ्ट यूट्यूबर जो तुमको दिलासा देगा कि कोई नहीं भाई, हो जाएगा हो जाएगा। नहीं भाई, वर्ल्ड इजंट दैट काइंड, इट इज नॉट अ फकिंग मूवी। I don't know how many times I have repeated this single sentence in my videos कि this is not a movie. But still, a lot of people think कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। भाई अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। एंड ये चाटा तुम्हें तब पड़ेगा जब तुम रॉक बॉटम पे पहुंच जाओगे। एंड जब तक तुम रॉक बॉटम पे नहीं हो ना, टेक एडवांटेज ऑफ दैट टाइम, उसको वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें एक बैलेंस लाइफस्टाइल जीनी है ना तो तुम्हें बैलेंस रिजल्ट ही मिलेंगे। मीनवाइल योर कंपटीशन हु इज लिविंग लाइफ एट एक्सट्रीम, वो बंदा तुम्हारी ड्रीम कार ले जाएगा, वो बंदा तुम्हारा ड्रीम घर ले जाएगा, वो बंदा शायद तुम्हारी ड्रीम वाइफ भी ले जाए। एंड यू वुड रिमेन हियर सेइंग डे 69 ऑफ नो फैप। मेक योर गोल टू डिस्ट्रॉय दैट मैन। जब भी तुम सुबह उठते हो ना, अपना खुद का गोल बना लो कि भाई मैं इस बंदे को हरा दूंगा जो मेरा कॉम्पिटिशन है, इन वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ। वो एंटिटी को अपनी लाइफ में लाओ, उस कैरेक्टर को नाम दो कुछ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हारा कॉम्पिटिशन एक्चुअल में है, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। फिर तुम उसको एक्चुअली अपना राइवल बना सकते हो। उससे क्या होता है, तुमको ना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी मिल जाता है कि भाई आज इसने मेडिटेशन की, मैंने नहीं की, आज इसने वर्कआउट किया, मैंने नहीं किया, आज इसने अपने यूट्यूब चैनल पर काम किया, मैंने नहीं किया। इसका मतलब ये मेरे से थोड़ा आगे बढ़ रहा है। भाई वो चुल मचती है, भाई वो जलन मचती है जब स्कूल में तुम्हारा दोस्त तुमसे 1-2 नंबर आगे ले आता है ना, वो चुल मचती है, चाहे दोनों फेल हो तुम। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ भाई, दिस इज नॉट एन ईजी वे टू लिव। तुम्हारे दिमाग में कॉन्स्टेंट प्रेशर बनते रहेगा
कि नहीं, आई नीड टू डू बेटर, एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग यू टू नॉट डेवलप अ परफेक्शनिस्ट माइंडसेट, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम कोई चीज कर रहे हो एंड वो चीज में तुम फकअप कर देते हो, डोंट थिंक कि नहीं यार आई वांट टू बिकम परफेक्ट इन दिस। नहीं, राइट नाउ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद दैट गाय जिसका लेवल 10 है, अभी तुम लेवल 1 पर हो। गेम्स में तुम लेवल अप कैसे करते हो? बाय डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। उससे तुम एक्सपीरियंस गेन करते हो। अगर तुमने आज बॉक्सिंग करना चालू किया, तुम अगले दिन में बॉक्सिंग चैंपियन नहीं बनने वाले, धीरे धीरे बनोगे। माइक टायसन भी कभी बिगिनर था, ठीक है। कृष्ण जी ने अर्जुन को एक चीज बोली थी, अपने कर्तव्य पे ध्यान दो, फल का विचार बिल्कुल मत करो। एंड दैट इज वेयर यू गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर कॉम्पिटिशन एंड 99% ऑफ द men, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर फोकस्ड ऑन द फ्रूट, ऑन द फल। जब तक उनको फल नहीं मिलता ना, वो काम नहीं करते। दे आर थिंकिंग कि मैं काम करूंगा, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा तो मेरे को कुछ फल मिलेगा। तुम फल की क्षमता ही क्यों रख रहे हो? एक्सपेक्ट ही ना करो कि फल मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा। अपने काम को ना पर्पस बना दो कि वाई एम आई डूइंग दिस। मेक योर वर्क अ हायर पर्पस। अपने काम को ना एक बहुत अच्छा पर्पस दो। इसमें हो सकता है तुम खुद के लिए भी इंप्रूवमेंट कर रहे हो, या फिर किसी और के लिए इंप्रूवमेंट कर रहे हो, या फिर तुम्हारी फैमिली के लिए इंप्रूवमेंट हो रही है। वट एवर योर पर्पस इज, डू नॉट मेक द एंड गोल द फल, द फ्रूट। क्योंकि भाई फिर तुम्हारी मेहनत है ना सिर्फ फ्रूट पे डिपेंडेंट रहेगी। मतलब इमेजिन दैट फैट एज मदरफकर जिसको अभी 3 दिन हुए जिम गए हुए, एंड वो बोलता है कि भाई मेरे को एब्स कब आएंगी, भाई मेरी बेंच कब बढ़ेगी, भाई मैं पतला कब हूँगा। भाई अभी तेरे को बस 3 दिन हुए हैं, तेरे को अभी 6-7 महीने रोज जाना पड़ेगा, तब जाके तू थोड़े से रिजल्ट देखेगा। अब अगर वो रोज बोलते रहेगा कि यार मैं पतला नहीं हो रहा, मैं पतला नहीं हो रहा, मैं रोज तो जिम जा रहा हूँ, 3 दिन हो गए भाई जिम जा रहा हूँ, डाइट अच्छी ले रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, भाई वो तो फल की एक्सपेक्टेशन कर रहा है ना, उसको तो फ्रूट्स चाहिए ऑफ हिज लेबर, बट वो नहीं मिलते इतनी जल्दी एज एक्सपेक्टेड, तो वो गिव अप ही कर देगा। बट अगर उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी कि फ्रॉम नाउ ऑन मैं ना फैट एज नहीं हूं, आई एम एन एथलीट, बट इन रियलिटी वो असली में मोटा ही है। उसने अपना माइंडसेट ना एक एथलीट का बना लिया। एक एथलीट क्या करता है? रोज जिम जाता है, रोज अपनी डाइट पे ध्यान देता है। तो उसने फोकस रिवॉर्ड से हटाकर अपनी लाइफ में डाला, अपनी आइडेंटिटी पे डाला। एंड दैट्स हाउ यू मेक मेजर इंप्रूवमेंट्स एंड डिस्ट्रॉय द फकिंग कंपटीशन। यू डोंट रियलाइज ब्रो, तुम्हें कितना रूथलेस बनना पड़ेगा टू अचीव योर ड्रीम्स। ऑल ऑफ दीज यूट्यूबर्स आर टेलिंग यू हो जाएगा ब्रो, टेक इट इजी, टेक इट इजी, जिंदगी है ब्रो, दोबारा नहीं मिलेगी भाई, इंजॉय करके जी। हाँ भाई इंजॉय करो, बिल्कुल करो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिकम दैट स्टूपिड सेल्फ इंप्रूवमेंट आर्टिस्ट जो अपने बाल काट देता है एंड पूरे टाइम बोलते रहता है आई एम अ फकिंग मंक, मैं पूरे दिन मेडिटेट करूंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। वी डोंट वांट टू बिकम लाइक दैट सोशल इडियट। बट खुद सोच के देखो, जो अभी तुम फन कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली में फन चीज है? अपने दोस्तों के साथ जो तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो, कितना फन होगा वो? 5 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10। इमेजिन द फन थिंग्स यू विल डू विद द 10 on 10 ग्रुप। तुम रोज जिम जा रहे हो, रोज तुम स्पारिंग कर रहे हो, लाइट स्पारिंग करो, उसके बाद तुम भाई अच्छा लंच करने आ रहे हो बहुत महंगी जगह, उसके बाद तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो साथ में। इमेजिन द फन थिंग्स दैट यू वुड डू विद हाई क्वालिटी पीपल। राइट नाउ यू स्टक विद लो क्वालिटी पीपल, एंड अगर तुम रूथलेस बनोगे ना, ये लो क्वालिटी पीपल ना तुमसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। दे विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, बट वो तुम्हारे ऊपर है। क्या तुमको उनके साथ नीचे रहना है, या तुमको इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है? श्योर यू वुड बी अलोन फॉर अ वाइल, बट तुम खुद सोच लो यार, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people यू स्पेंड टाइम विद। सो वुड यू रादर स्पेंड टाइम विद 5 negative idiots, या फिर बी अलोन? आई हैव क्रिएटेड अ कोर्स इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स जो तुम्हें बताएगा कि रूथलेस कैसे बनना है, जो भी तुम्हारी बैड हैबिट्स हैं उसको खत्म कैसे करनी है। स्कूल ऑफ एलीट्स में आके तुम्हें कोर्सेज भी मिलेंगे, एंड उसके साथ साथ तुम्हें एक कम्युनिटी भी मिलेगी जहाँ पे तुम्हें हाई क्वालिटी लोग मिलेंगे। शायद तुम्हारे और एक मेंबर के गोल सेम है, एंड तुम दोनों साथ मिलकर इंप्रूवमेंट्स बना रहे हो, अपने गोल्स पे काम कर रहे हो। यू हैव फाउंड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स। एंड हो सकता है ब्रो, क्योंकि ये कम्युनिटी इंडिया के लिए है, मे बी यू विल फाइंड अ गाय जो तुम्हारे घर के 2-3 ब्लॉक आगे रहता हो, बट तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं था, पर तुम्हें वो बंदा स्कूल ऑफ एलीट्स के अंदर मिल गया, एंड नाउ यू आर हिटिंग जिम डेली। एंड ऐसा हुआ है, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर अबाउट स्कूल ऑफ एलीट्स। एंड या मैन, टेक केयर एंड टेक एक्शन।